ठीक है। यस सर। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट की, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऑपरेटिंग एडवर्टीज के अंदर। अच्छा, जो नॉन करंट एसेट पोर्शन है एसेट का, ये कहाँ पे शो होगा? ये आपका शो होगा इन्वेस्टिंग एडवर्टीज के अंदर। ठीक है। अब पीछे रह गया हमारे पास इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़, दो चीज़ें। इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये फाइनेंसिंग एडवर्टीज के अंदर शो होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट, ये डेटा पूरा हो जाता है कि कहाँ से कौन सा डाटा हमने उठाना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको समराइज़ करके लिख रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एडवर्टीज के अंदर जो डाटा शो होना है वो कहाँ कहाँ से लेना है। वो आपने एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से लेना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा आपने लेना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। किस एरिया से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? करंट एसेट करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। ये दो, ये तीन जगह से हम डाटा उठाएंगे ऑपरेटिंग एडवर्टीज़ के अंदर, डाटा या उसकी ऑपरेटिंग एडवर्टीज़ बनाने के लिए। उसके बाद है दूसरा हमारे पास इन्वेस्टिंग एडवर्टीज़। इन्वेस्टिंग एडवर्टीज़ का जो डाटा है वो हमने कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से उठाना है, और बैलेंस शीट के किस एरिया से? नॉन करंट एसेट से। ठीक है। जी सर। नॉन करंट एसेट से हमने ये डाटा उठाना है। उसके बाद फाइनेंसिंग एडवर्टीज़। फाइनेंसिंग एडवर्टीज़ का जो डाटा वो हमने दो जगह से लेना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, बैलेंस शीट की, एक इक्विटी सेक्शन से जिसे हम कैपिटल कहते हैं और रिटेन अर्निंग कहते हैं, इक्विटी से, और प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी से हमने ये इस तरह का मैंने आपको बता दिया कि कौन सा डाटा जो है पीछे भी बता दिया, और इसको समराइज करके मैंने लिख भी दिया कि कौन सा डाटा आपने किधर से प्रेजेंट करना है। ठीक है। नहीं, ठीक है जी। जी सर सही। अच्छा, अब बनाते हैं फॉर्मेट कि हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का फॉर्मेट किस तरह बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, सबसे पहली जो एक्टिविटी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। ठीक है। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर, मैंने कहा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का डाटा कहाँ कहाँ से उठाना है? प्रॉफिट एंड लॉस से, और करंट एसेट से, और करंट लायबिलिटी से। ठीक है। यस तो सर। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को दिमाग में रखते हुए, हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शुरू कहाँ से करनी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है। यस सर। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, लॉस बिफोर टैक्स। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लॉस बिफोर। टैक्स। ठीक है। लिख देनी है नॉन कैश आइटम्स एडजस्टमेंट। ठीक है। ये आपने हेडिंग दे दी। अब आपने इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? कैश के अंदर। क्योंकि प्रॉफिट और कैश में फ़र्क क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है वो कैश नहीं होता, और कैश प्रॉफिट नहीं होता। एक्चुअल जो आप स्पेंडिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो किस में होता है? कैश होता है ना, प्रॉफिट कैश थोड़ी। में। ठीक है। यस सर। तो अब इस प्रॉफिट को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? कैश के अंदर। अब सब नॉन कैश आइटम इसके अंदर एडजस्ट करनी है। जो नॉन कैश एक्सपेंसिव वो आपने ऐड करने हैं, जो नॉन कैश इनकम होगी उसे आपने लेस करना है। क्या कहा मैंने? जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे वो आपने ऐड करने हैं, और जो नॉन कैश एक्सपेंस इनकम होगी वो आपने लेस कर देनी है। अब नॉन कैश एक्सपेंस कौन कौन से? एक्सपेंस नॉन इनकम, सारे इनकम तो होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है ना, इसकी वजह से कोई कैश तो नहीं ना जाता। यस सर। जी ठीक है। तो आपका ये ऐड हो जाएगा।
इसी तरह अमोर्टाइजेशन, ये भी डेप्रिसिएशन की तरह होती है, लेकिन ये किसके ऊपर होती है? इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन एक्सपेंस, प्रोविजन एक्सपेंस जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखी है वो आपकी ऐड भी हो सकती है, लेस भी है। अगर एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे, अगर इनकम है तो हमने उसे लेस कर देना, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंस एक्सपेंस, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, फाइनेंस कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी ऐड बैक होगी। उसके बाद है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, कि आपने एसेट को बेचने के ऊपर जो लॉस हुआ है वो ऐड कर देंगे, और जो इनकम हुई है अब वो उसको लेते हैं, इनकम ऑन या गेन ऑन डिस्पोजल, या प्रॉफिट लिख लो यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, वो आपने लेस कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई फाइनेंस इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम जिसे हम कहते हैं, फाइनेंस इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम, वो आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। ओके जी। ठीक है जी, तो ये फाइनेंस इनकम और इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपने ऐड कर दी, प्रॉफिट होगा, जी सर। सॉरी लेस कर दी, और प्रॉफिट है वो भी आपने लेस कर दिया। तो ये वो आइटम है जो कि आपकी कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शो हो सकती हैं, ये लाजमी होती हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये लाजमी होती हैं। अब चलते हैं कि फर्दर और इसके अंदर क्या क्या होता है जो कि हमें इसके अंदर ऐड और लेस करना पड़ सकता है। इसके बाद हमने करना है, हेडिंग देनी है। ये आपके पास जो निकलेगा इस ओपनिंग कैश प्रॉफिट के अंदर ऐड लेस करके, या तो पॉजिटिव निकलेगा या फिर नेगेटिव निकलेगा। इसको हम कहेंगे ये क्या है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये हमने ये निकल आया। अब उसके बाद आपने लिखना है इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो कैश का आउटफ्लो है, अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो ऐड कर देना है। ये कैसे पता चलेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये बात की बात है, ठीक है। अभी फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो है, और डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश का इनफ्लो है। इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज इन पेएबल्स, अगर रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, पेएबल बढ़ रहे हैं तो ऐड कर देना, अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो लेस कर देना है। तो इसको भी इसके अंदर एडजस्ट करने के बाद हमारे पास निकल आएगा कैश इनफ्लो, पॉजिटिव होगा तो कैश इनफ्लो होगा, और अदरवाइज़ वो आउटफ्लो होगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर लेस कर देना है इंटरेस्ट पेड, लेस कर देंगे, और इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है टैक्स पेड, ठीक है। वो हम लेस कर, और उसके बाद हमने इसमें से माइनस कर देना है डिविडेंड पेड, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो निकलेगा वो या तो पॉजिटिव कैश फ्लो निकलेगा या फिर नेगेटिव कैश निकलेगा। इसे हम कहेंगे कैश, जो है कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, दोनों में से एक चीज़ निकलेगी, या इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा फ्रॉम ऑपरेशन।
तो यहाँ तक हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरी हो जाता है, इसका फॉर्मेट। अब दूसरा फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। इन्वेस्टिंग हेडिंग की हेडिंग देंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले परचेज एसेट की वजह से जो कैश पे किया है वो कैश का आउटफ्लो होगा। जो आपने कैश रिसीव किया है, रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट, जो एसेट बेचा है उससे जो आपको कैश रिसीव हुआ है वो ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम का वर्ड यूज़ कर सकता है या फिर इंटरेस्ट इनकम का वर्ड यूज़ कर सकता है। वो दोनों जो भी वर्ड यूज़ करें इसे हमने ऐड करना है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शो होती हैं, तो हम इसे लिखेंगे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। पॉजिटिव होगा तो इनफ्लो है, नेगेटिव होगा तो आउटफ्लोज है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीसरी एक्टिविटीज़। इसके हमने बनाना है, और ये मैंने बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर जो है वो आप इसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और इक्विटी सेक्शन में से लेते हैं। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स इशू करके जो आपने कैश रिसीव या किया वो ऐड हो जाएगा। लोन रीपेड, जो लोन वापस किया है आपने वो आपका नेगेटिव कैश है। अगर आपने लोन इश टेकन है, मतलब आपने लोन लिया है, तो ऐड कर देंगे। ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने इसके अंदर एडजस्ट करनी है। तो आपके पास कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकल आएगा फ्रॉम फाइनेंस। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ से जो है वो आपको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकल आया। ठीक है, हमने तीनों एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि तीनों एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो फाइनल फिगर्स है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हमने फाइनल फिगर्स एक जगह पर इकट्ठी कर लेनी है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकाली है हमने फाइनल फिगर्स, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। और उसके बाद कैश फ्लो हमने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लिया है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टमेंट्स, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक होगा। और इसी तरह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो हमने ये कैलकुलेट किया है, इन तीनों को हमने इकट्ठा करके इनको आपस में नेट ऑफ कर लेना है, मतलब इसकी एक सिंगल फिगर प्लस माइनस कर लेना है, तो हमारे पास एक सिंगल फिगर आ जाएगी। इस सिंगल फिगर को हमने क्या करना है, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का वो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट से मिल जाएगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस कैश एंड इन बैंक या कैश एंड बैंक जो होगा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर वो नेगेटिव होगा, तो इसके अंदर हम ये एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर ये क्लोजिंग आपके पास पॉजिटिव है तो कैश इन हैंड निकलेगा, और अदरवाइज़ ये ओवरड्राफ्ट होगा। और ये कैश इन हैंड और ओवरड्राफ्ट आपके उस फाइनल फिगर के बराबर होगा जो इस साल करंट बैलेंस शीट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये वो फॉर्मेट है, इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो मज़ीद समझ लगेगी। ठीक है, तो अभी जो है वो आपने सिर्फ इसका फॉर्मेट याद करना है, और बाकी लोग भी आ जाएं तो फिर जो है मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है बिलाल, इसको जी सर, इसको कौन से स्टेटमेंट कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यस सर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट भिजवा रहा हूँ, इसका बुक के ऊपर भी कैश फॉर्मेट लिखा हुआ है। जी सर।
तो इसको भी देख लेना। ये पेज नंबर है, इनडायरेक्ट मेथड इसने दिया हुआ है, इसने फॉर्मेट नहीं बना के दिया हुआ बुक के अंदर, ठीक है। ये मैंने ये यस आपको सर। बना दिया, ये मैं आपको इसका जो है वो कल क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे मज़ीद समझ लग जाएगी, ठीक है। यस सर। इसने दिया हुआ टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग नंबर 7 के अंदर, नहीं ये रहने दो, ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। ये इसकी मैं यस पिक्चर सर। भिजवा रहा हूँ और उन लोगों को भी क्या कहें, ठीक है। चलो मैं इसकी यस पिक्चर भिजवा रहा हूँ व्हाट्सएप, इसको कल जो है मैंने क्वेश्चन करवाना है, कल की क्लास जो है वो हमारी 11 बजे होगी, ठीक है। मैसेज भी यस कर सर। देता हूँ। चलो ओके।